हेलो गुड मॉर्निंग नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। यहाँ आपको देखने को मिलेगी सुबह से शाम तक की ताज़ा खबरें, ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट के रूप में। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं आज के पहले मुख्य समाचार। पीएम मोदी की मां हीराबेन की तबीयत बिगड़ी। पीएम मोदी 3:30 बजे अहमदाबाद पहुंचे, मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल अस्पताल में मौजूद। तो दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबेन की तबीयत बिगड़ गई है और इसके बाद उन्हें मंगलवार देर रात अहमदाबाद के यूएन मेहता अस्पताल में भर्ती कराया गया। वही दोस्तों हॉस्पिटल के डॉक्टरों की एक टीम लगातार उनके स्वास्थ्य की निगरानी कर रही है। और दोस्तों आपको बता दें कि अस्पताल ने बुधवार दोपहर को हेल्थ बुलेटिन जारी कर बताया कि हीराबेन की तबीयत अब स्थिर है। वही दोस्तों मां को देखने के लिए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी 3:30 बजे अहमदाबाद पहुंच चुके हैं। इसके बाद दोस्तों हीराबेन को देखने के लिए गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल भी अस्पताल पहुंच गए हैं। साथ ही दोस्तों कैबिनेट के कई मंत्री भी हैं। और दोस्तों बता दें कि हीराबेन ने जून में ही अपना 100वां जन्मदिन भी मनाया था। तो दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी भी उस समय उनसे मिलने आए थे। इसी के साथ दोस्तों आपको बता दें कि इधर राहुल गांधी ने भी हीराबेन के जल्द ठीक होने की कामना की है। और राहुल ने लिखा है कि एक माँ और एक बेटे के बीच का प्यार अनंत और अनमोल होता है। मोदी जी इस कठिन समय में मेरा प्यार और समर्थन आपके साथ है। मैं आशा करता हूँ कि आपकी माताजी जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाए। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। सुशांत की आंख पर चोट थी, जैसे घूसे मारे हो। ऑटोप्सी स्टाफ ने कहा उद्धव सरकार पर भरोसा नहीं था, इसलिए अब तक चुप रहा। तो दोस्तों सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में कपूर अस्पताल के ऑटोप्सी स्टाफ ने एक चौंकाने वाला दावा किया है। और दोस्तों उन्होंने बताया कि जब सुशांत सिंह की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए लाया गया तो उनकी आंख पर ऐसे निशान थे जिससे लग रहा था कि कई मुक्के मारे हो। और वही उन्होंने महाराष्ट्र की पिछली सरकार यानी उद्धव सरकार पर भी सवाल उठाए हैं। तो दोस्तों मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आपको बता दें कि उन्होंने बताया कि मैं उस टीम का हिस्सा था जिसने सुशांत की बॉडी का पोस्टमार्टम किया था और मैंने देखा था कि उन्हें बहुत चोटें आई थी, उनकी कई हड्डियां भी टूटी हुई थी। और जब मैं मीडिया के सामने नहीं आ पाया क्योंकि मुझे उस समय की उद्धव सरकार पर भरोसा नहीं था और अब सरकार बदल गई है तो मैं सच बताना चाहता हूँ और मुझे अपनी जान की परवाह नहीं है। सुशांत को न्याय मिलना चाहिए। तो दोस्तों आपको जानकारी के लिए बता दें कि अब इस मामले में सुशांत के लॉयर विकास सिंह का एक्शन सामने आया है और उन्होंने कहा है कि सुशांत की बॉडी पर चोट के निशान थे या नहीं मैं इसके बारे में साफ तौर पर कुछ नहीं कह सकता, लेकिन इतना कहूंगा कि सुशांत की मौत की वजह कोई साधारण आत्महत्या नहीं थी। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। कोचर धुत की सीबीआई कस्टडी कल तक बढ़ी। हिरासत में घर का खाना और स्पेशल बेड की सुविधा। आईसीआईसीआई लोन फ्रॉड केस में हुई थी गिरफ्तारी। तो दोस्तों आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व सीईओ चंदा कोचर और उनके बिजनेसमैन पति दीपक कोचर और वीडियोकॉन ग्रुप के फाउंडर वेणुगोपाल धूत की सीबीआई कस्टडी स्पेशल कोर्ट ने यानी कि दोस्तों गुरुवार तक के लिए बढ़ा दी है। तो दोस्तों लोन फ्रॉड मामले में चंदा और दीपक दोनों को शुक्रवार को गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद दोस्तों धूत को सोमवार को गिरफ्तार किया गया। वही दोस्तों मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार आपको बता दें कि सीबीआई की कस्टडी में चंदा, दीपक और वेणुगोपाल को स्पेशल बेड और मैट्रेस दिया गया है और कोचर ने कहा था कि उन्हें सर्दी में भी फर्श पर सोने के लिए मजबूर किया जा रहा है, जिसके बाद इसकी अनुमति मिली है। तो दोस्तों सीबीआई कोर्ट ने आरोपियों को घर के खाने और दवाओं के साथ साथ अन्य आइटम्स को अपने खर्च पर इस्तेमाल करने की अनुमति दी है। वही दोस्तों धुत के मेडिकल कंडीशन का हवाला देते हुए एक कुर्सी, स्पेशल बेड, गद्दे, तकिए, तौलिया, कंबल और चादर इस्तेमाल करने की अनुमति मांगी थी। तो दोस्तों कोर्ट ने जरूरत पड़ने पर धुत को इंसुलिन लेने में मदद करने के लिए एक अटेंडेंट रखने की भी अनुमति दी थी। वही दोस्तों सीबीआई अधिकारियों ने कहा था कि आरोपियों को मुंबई पुलिस के सांता क्रूज लॉकअप में शिफ्ट किया गया है। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। शेयर बाजार में तेजी। सेंसेक्स मामूली बढ़कर 60,950 के करीब पहुंचा। अडानी विल्मर के शेयर में 5% का अपर सर्किट। तो दोस्तों शेयर बाजार हफ्ते के तीसरे कारोबारी दिन यानी दोस्तों बुधवार को फ्लैट कारोबार कर रहा है और दोस्तों सेंसेक्स 115 अंकों की गिरावट के साथ 60,811 के स्तर पर। वही दोस्तों निफ्टी 47 अंकों की गिरावट के साथ 18,084 पर खुला है। हालांकि दोस्तों अब बाजार में मामूली सी बढ़त है। वही दोस्तों सेंसेक्स 60,950 के करीब कारोबार कर रही है और दोस्तों वही निफ्टी 18,130 के करीब है। वही
दोस्तों आपको बता दें कि अडानी विल्मर के शेयरों में आज अपर सर्किट लगा है। वही दोस्तों 5% की तेजी के साथ यह 578 रुपए के स्तर पर है। तो दोस्तों दरअसल कंपनी के 80 करोड़ शेयर का हैंड ट्रांसफर भी हुआ है। वही दोस्तों पेटीएम में भी आज शानदार तेजी है और पेटीएम के शेयर भी करीब 4% से बढ़कर 535 रुपए के स्तर पर पहुंच गए हैं। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड, दिल्ली में छाया घना कोहरा, बुधवार को 100 से ज्यादा फ्लाइट कैंसिल। तो दोस्तों देश में सर्दी बढ़ रही है और आलम यह है कि दिल्ली नैनीताल से ज्यादा ठंडी हो गई है। वही दोस्तों दिल्ली एयरपोर्ट अथॉरिटी के मुताबिक बुधवार को भी दिल्ली में घने कोहरे के कारण 100 से ज्यादा उड़ानें कैंसिल हुई है और दोस्तों इनमें से कुछ को नजदीकी एयरपोर्ट पर डाइवर्ट किया गया है। वही दोस्तों राष्ट्रीय राजधानी के कुछ हिस्सों में मंगलवार को न्यूनतम तापमान 5.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, जबकि दोस्तों देहरादून में न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस, धर्मशाला में 6.2 डिग्री सेल्सियस और नैनीताल में 7.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। दिल्ली के अलावा दोस्तों हरियाणा, पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तरी राजस्थान में भी कड़ाके की ठंड पड़ना शुरू हो गई है। इसके साथ ही दोस्तों घने कोहरे ने लोगों की परेशानी भी बढ़ा दी है और राष्ट्रीय राजधानी में कोहरे की वजह से विजिबिलिटी सिर्फ 50 मीटर ही रह गई है, जिससे दोस्तों सड़क यातायात और ट्रेन की आवाजाही प्रभावित हो रही है। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। देश में कोरोना का खतरा, 3 दिन में 39 इंटरनेशनल पैसेंजर पॉजिटिव मिले। देश भर के अस्पतालों में तैयारियों के लिए मॉक ड्रिल। तो दोस्तों पिछले 3 दिन में 39 इंटरनेशनल पैसेंजर पॉजिटिव पाए गए हैं और दोस्तों इनमें श्रीलंका के रास्ते चीन से तमिलनाडु आई एक महिला और उसकी 6 साल की बच्ची भी शामिल है। तो दोस्तों कोरोना की तैयारियों की जाँच करने के लिए मंगलवार को देश के करीब सभी राज्यों में मॉक ड्रिल की गई है। वही दोस्तों देश में मंगलवार को 188 कोरोना केस मिले हैं। इनमें दोस्तों केरल में सबसे ज्यादा 39 केस मिले हैं और दोस्तों कहीं से भी संक्रमण से मौत की खबर नहीं है। वही दोस्तों एक्टिव कोविड केसों की संख्या 2495 है। वही दोस्तों देश में अब तक 4.46 करोड़ कोरोना केस रिकॉर्ड किए गए हैं और डेटा हेल्थ मिनिस्ट्री और कोरोना आउटब्रेक से लिया गया है। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। उत्तराखंड के जोशी मठ पर डूबने का खतरा, बद्रीनाथ के प्रवेश द्वार के कई घर, दुकानों और होटलों में दरारें, एक्सपर्ट ने किया सर्वे। तो दोस्तों 4 धाम के प्रमुख धाम बद्रीनाथ के प्रवेश द्वार कहलाने वाले उत्तराखंड के चमोली जिले के जोशी मठ के शहर पर डूबने का खतरा है और दोस्तों यहाँ एक साल में करीब 500 घरों, दुकानों और होटलों में दरार आई है। तो दोस्तों इसी वजह से यह रहने योग्य भी नहीं बचे है। वहीं दोस्तों शहर के लोगों की आंदोलन की चेतावनी के बाद मंगलवार को प्रशासन ने भूवैज्ञानिक, इंजीनियर और अफसरों की 5 सदस्यीय की टीम ने दरारों की जाँच की है और दोस्तों इन 5 सदस्यीय दल में जोशीमठ के नगर पालिका अध्यक्ष शैलेंद्र पवार, एसडीएम कुमकुम जोशी, भूवैज्ञानिक विशेषज्ञ दीपक हटवाल, कार्यपालक इंजीनियर अनूप कुमार डिमरी और जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी एनके जोशी शामिल थे। तो दोस्तों दरअसल 24 दिसंबर को जोशी मठ के लोगों ने प्रशासन पर शहर को बचाने के लिए कोई कदम नहीं उठाने का आरोप लगाते हुए विरोध मार्च निकाला था। वही दोस्तों इसी के बाद ही प्रशासन ने टीम तैयार की है। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। तलाक मामले में हाईकोर्ट का अहम फैसला, अदालत ने कहा पत्नी गुटखा और मांस खाए, शराब पिए तो यह प्रताड़ना। तो दोस्तों छत्तीसगढ़ के बिलासपुर हाईकोर्ट ने तलाक से जुड़े एक मामले में अहम फैसला दिया है और दोस्तों हाईकोर्ट ने कहा है कि पत्नी अगर पुरुषों की तरह पान मसाला गुटखा खाती है, शराब के साथ मांस खाकर पति को तंग करती है तो यह क्रूरता है। तो दोस्तों जस्टिस गौतम भादुड़ी और राधा कृष्ण अग्रवाल की पीठ ने इन आधारों पर पति को तलाक मांगने का आधिकारिक बताया है। तो दोस्तों दरअसल आपको बता दें कि कोरबा जिले के बांकी मोगरा के युवक की घटघोरा की युवती से मई 2015 में शादी हुई थी और दोस्तों शादी के 7 दिन बाद पत्नी बिस्तर में बेहोश पड़ी थी। वही दोस्तों पति उसे इलाज कराने के लिए लेकर गया तो पता चला कि वह शराब पीने के साथ नॉनवेज और गुटखा खाने की आदी थी। वही दोस्तों इसे लेकर परिजनों ने उसे बहुत समझाया, इसके बावजूद वह नहीं मानी और पत्नी ससुराल वालों से दुर्व्यवहार करने लगी। इसी वजह से दोस्तों पति ने तंग आकर
इसी वजह से दोस्तों पति ने तंग आकर तलाक लेने का फैसला लिया और अदालत का दरवाजा खटखटाया। तो दोस्तों याचिका में बताया गया है कि पत्नी ने 2 बार छत से भी कूदकर और फिर 2 बार कीटनाशक पीकर आत्महत्या करने की कोशिश की है। इससे परेशान पति ने फैमिली कोर्ट में तलाक की अर्जी लगाई, जिसे अदालत ने यह कहकर खारिज कर दिया है कि यह उसका निजता है। के बाद पति ने फैमिली कोर्ट के इस फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। असम में ओलावृष्टि ने तबाही मचाई, 4,400 से ज्यादा घरों को नुकसान, 18,000 लोग प्रभावित। तो दोस्तों असम में भीषण ओलावृष्टि ने तबाही मचाई है और असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार तिनसुकिया, चराईदेव, शिवसागर और डिब्रूगढ़ जिलों के 132 गांवों में ओलावृष्टि से 4,400 से ज्यादा घर क्षतिग्रस्त हुए हैं और इससे लगभग 18,000 लोग प्रभावित हुए हैं। वही दोस्तों ASDMA के अनुसार ओलावृष्टि से 4,481 घरों को आंशिक रूप से नुकसान पहुंचा है और दोस्तों कुल 1,401 खेत और परिवार प्रभावित हुए हैं। वही दोस्तों चारीदेव जिले में 172.73 हेक्टेयर फसल क्षेत्र ओलावृष्टि के कारण बर्बाद हुई है। वही दोस्तों सरसों, मटर, आलू, मसूर और अन्य फसलों को भी भारी नुकसान हुआ है। तो दोस्तों आपको बता दें कि असम के मुख्यमंत्री हिम्मत बिस्वा शर्मा ने कहा है कि गंभीर ओलावृष्टि के कारण मोरन और तिंखखांग राजस्व मंडल के तहत कई घरों को कथित तौर पर नुकसान पहुंचा है और अधिकारियों को नुकसान का विस्तृत आकलन करने का निर्देश भी दिया गया है। वही दोस्तों सरकार इससे प्रभावित सभी लोगों की हर संभव मदद भी कर रही है। तो दोस्तों यह थे हमारे आज के मुख्य समाचार और दोस्तों वीडियो को एंड करने से पहले बारी है आज के माइंड क्यूज क्वेश्चन की। तो दोस्तों आज का माइंड क्यूज क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। भारत की राष्ट्रीय फसल कौन सी है? तो दोस्तों फटाफट से हमारे सवाल का जवाब दे, कमेंट्स करें और जल्दी से जीत लीजिए एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट आइटम। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।